हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान के बाद डीसी एसपी ने की प्रेस वार्ता। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों की दी जानकारी। 5वें फेज में गांडे विधानसभा क्षेत्र का होगा उपचुनाव। की गई बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर अलग अलग स्थान से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन, सिम, एटीएम कार्ड भी किए गए बरामद। अलग अलग माध्यमों से लोगों को झांसे में लेकर करता था ठगी। एसपी ने दी जानकारी। टाइगर जयराम महतो पर दर्ज हुआ मुकदमा। सिविल कोर्ट से हुआ बेल। गिरिडीह विधायक पर जमकर बरसे जयराम महतो। कहा राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर पुलिस ने दर्ज की थी झूठा मुकदमा। जिला कृषि कार्यालय की ओर से झंडा मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। जीप अध्यक्षा मुनिया देवी मुख्य अतिथि के तौर पर रही उपस्थित। जिले भर के काफी संख्या में किसान रहे मौजूद। और डॉक्टर सरफराज के राज्यसभा सांसद बनने पर गिरिडीह में मनाया गया जश्न। पपरवाटार से निकाली गई रैली। पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा, उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तिथि जारी कर दी गई है। पूरे देश भर में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। उपायुक्त ने बताया कि झारखंड में 4 चरणों में 4, 5, 6 और 7 फेज में सभी लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि आज से आचार संहिता भी लागू हो गया। 5वां फेज में कोडरमा लोकसभा और 6ठा फेज में गिरिडीह लोकसभा चुनाव संपन्न होगा। 5वें फेज में ही विधानसभा 31 गांडे का उपचुनाव भी होगा। बताया गया कि जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तिथि जारी हो जाने के बाद और तेज गति से बचे हुए कामों को पूरा किया जाएगा। विभिन्न कोषांगों का गठन कर दिया गया है। लगातार चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। बूथ वेरिफिकेशन का भी कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण का कार्य भी चल रहा है। उपायुक्त ने चुनाव को लेकर अन्य सभी प्रकार की जानकारियां दी। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि लोकतंत्र का महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इन्होंने भय रहित माहौल में आम लोगों से बूथ पर पहुंचकर मतदान करने की बात कही। आज अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस से एमसीसी लागू हो गया है और साथ ही विभिन्न चरणों में जो चुनाव आयोजित होने हैं उसका भी शेड्यूल निकल गया है। झारखंड में पूरे भारत वर्ष में जो 7 चरण हैं या 7 शेड्यूल हैं, तो झारखंड में 4 शेड्यूल में चुनाव होने हैं, जिसमें कि शेड्यूल या फेज़ नंबर 4, 5, 6 और 7 में होने हैं। गिरिडीह जिला अंतर्गत
5 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 5th फेज़ में चुनाव होने हैं और जिसमें कि 28 धनवार, 29 बगोदर, 30 जम्मू और 31 गांडे आता है और 19 कोडरमा विधानसभा क्षेत्र और 20 बरकट्टा हज़ारीबाग का विधानसभा क्षेत्र इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें कि डीसी कम डीओ गिरिडीह जो हैं वो आरओ कोडरमा के तौर पे या निर्वाची पदाधिकारी कोडरमा के तौर पे होते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो 2 विधानसभा क्षेत्र है 32 गिरिडीह और 33 डुमरी वो 6 बोकारो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है, जिसके कि आरओ या तो रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाची पदाधिकारी डीओ कम डीसी बोकारो होते हैं, जिनका कि 6th फेज़ में चुनाव होना है, जो कि 6 बोकारो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी होता है। इसके साथ ही हमारे विभिन्न स्टेट्स में लगभग 28 विधानसभा जो कि सीट्स खाली रह गई हैं, जिनका कि बाई इलेक्शन होना है। उसमें हमारा 31 गांडे विधानसभा का भी बाई इलेक्शन इसमें होगा, जो कि 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के ही टाइमलाइन के अनुसार 5th फेज़ में होगा। हम लोगों ने विभिन्न कोषांगों का गठन करके हमारे पोलिंग पार्टी, इसके अलावा हमारे जितने भी कोषांग हैं, चाहे वो प्रशिक्षण हो, चाहे हमारे मटेरियल कोषांग हो, लॉजिस्टिक्स कोषांग हो, इसकी हम लोग लगातार तैयारी कर ही रहे थे और अब तैयारी को हम लोग और भी अंतिम रूप तक पहुंचाएंगे। जो चुनाव संपन्न होना है उसमें सभी बूथों पर और सभी वैसे PSL अर्थात बूथ के बिल्डिंगों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे बूथों पर भी जो LWE प्रभावित है वहाँ पर भी सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और इसके बाद गिरिडीह पुलिस के द्वारा पूरे गिरिडीह क्षेत्र में वैसे सभी असामाजिक तत्वों पर और जो भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या उसकी प्रभावित करने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, उन सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और साथ ही गिरिडीह पुलिस लोगों से अपील करती है कि बिल्कुल भय रहित माहौल में और बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में अपना बूथ तक पहुँचें और वोट को कास्ट करें। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी और साथ ही सभी ज़िले में जो FST और SST की टीमें का जो गठन किया गया है वो FST पूरे ज़िले में मूव करेगी, जैसा कि आपको बताया गया कि उसकी संख्या कुल 17 है और साथ ही 17 ऐसे SST जो है स्टैटिक रूप से चेक पोस्ट के तौर पर काम करेगी। और इस बीच वैसे सभी चेक पोस्ट से जो भी चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व होंगे, जैसे इलीगल लीकर, आर्म्स, पैसा या कोई भी ऐसा फ्रीबीज जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है, उसके लिए कड़ी चेकिंग की जाएगी, कड़ी निगरानी की जाएगी और वैसा कोई भी चीज़ पाया जाता है तो विधिवत उसको जब्त करके अगर जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। के विषय में कहना चाहूँगा कि सभी लोग सोशल मीडिया पर जो भी फैक्ट्स आते हैं उसकी बिना पुख्ता या उसकी फैक्चुअल स्थिति की जानकारी बिना प्राप्त किए उसे कहीं भी आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि इससे एक अफवाह की स्थिति बन जाती है। JMM नेता डॉक्टर सरफराज अहमद के राज्यसभा का सांसद चुने जाने की खुशी में शनिवार को पपरवा टाट से एक विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान इनकी जीत का जश्न मनाया गया। बड़ा चौक, स्टेशन रोड, भंडारी डी होते हुए बोडो उनके आवास तक पहुंची। बताया गया कि डॉक्टर सरफराज अहमद को निर्विरोध राज्यसभा का सांसद चुन लिए गए हैं। वे महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार बने थे, जिसे पूरे गिरिडीह विधानसभा, गांडे विधानसभा, कोडरमा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खास करके झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजद, माले के सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत आभारी जताया। इस दौरान लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने एक अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजने का काम किया है,
जिससे अल्पसंख्यक समाज का मान बढ़ा है। इस रैली में तेलोडी मुखिया सह गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष सबीर आलम, करहरबारी मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, JMM प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष नेजाम अंसारी, शमशेर अंसारी, जमीरुद्दीन अंसारी, सलाकत अंसारी, इमामुद्दीन अंसारी, शमशाद अंसारी, अर्जुन रवानी, JMM प्रखंड उपाध्यक्ष चुड़का हांसदा, देवचरण दास, डिस्ट्रिक्ट हेम्ब्रम, बीजू वर्मा, मंसूर अंसारी, अकबर अंसारी, जाकिर अंसारी, अनवर अंसारी, पंचायत समिति प्रतिनिधि अताउल रहमान उर्फ बाबू आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कल्पना जी का चंपा जी का रेन्यू इन्होंने फ्लैग समझा के उन्होंने भेजा और वक्त बताएगा कि मैं कितना खराब करता हूँ। पहले भी मैं इन सब जगहों पर रहती हूँ और जितना मुमकिन हो सका मेहनत करके अपने लोगों को अपने जिला के अपने क्षेत्र की लड़ाई करने की है और आगे भी करता रहूँगा। गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी की तरफ से और झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा प्रखंड कमेटी की ओर से माननीय राज्यसभा सांसद हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब का आगमन हो रहा था गिरिडीह में, मतलब इस अपने आवास पर। इसलिए सभी कार्यकर्ता, सभी समुदाय के लोग और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग खास करके उत्साहित थे। तो सभी लोगों ने हमारा पपरवा टाण से एक जुलूस के शक्ल में ढोल नगाड़े के साथ उनको आभार व्यक्त किया है, शुक्रिया अदा किया है और निश्चित तौर पर ये आशा और उम्मीद किया जा रहा है कि एक ऐसे हमारे पार्टी के नेता ने एक ऐसे नेता को राज्यसभा सांसद भेजा है जो निश्चित तौर पर झारखंड का जो आवाज़ है, जो ज़रूरी है, जो लोगों को ज़रूरत है, उसके बारे में आवाज़ निश्चित तौर पर उठाएंगे और इनको राज्यसभा भेजने से निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हुआ है। मैं इन्हीं के बाद मैं अपने गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैं फिर से एक बार उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को अलग अलग स्थानों से पकड़कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में विजय कुमार, मोहम्मद शरीफ अंसारी, अमन सिंह और राहुल कुमार शामिल है। पुलिस ने कांडे, मुफस्सिल और डुमरी थाना क्षेत्र में दबिश देकर इन सभी साइबर अपराधियों को ठगी करते गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पुलिस कप्तान को मिली सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने 6 मोबाइल और सिम, कई ATM कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि ये फर्जी सिम से फर्जी लिंक भेजकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास नंबर लगवाने एवं राशन कार्ड बनवाने के नाम पर भोले भोले लोगों से पैसे की ठगी करता था। गूगल से पेट्रोल पंप के मालिक का नंबर खोजकर अपने आप को उस एरिया का थाना प्रभारी बनकर अपने बेटे का मेडिकल इलाज करवाने के नाम पर पेट्रोल पंप के मालिकों से भी पैसे की ठगी करता था। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह।
लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटीज जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बगोदर थाना इलाके के जीटी रोड सोनतुर्पी के पास ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस के द्वारा 13 पिकअप वाहन को जब्त किया गया है, जिसमें 5 दर्जन से ज़्यादा मवेशियों को ठूस कर ले जाया जा रहा था।
हालांकि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार तस्करी के दौरान 2 बछड़े की मौत हो गई है। वहीं अन्य मवेशियों को गौशाला भेजा गया है। कार्रवाई में बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी सदल बल शामिल थे। इधर इतने बड़े पैमाने में हो रहे मवेशी तस्करी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखा। जब्त पिकअप वाहन में कई के शीशे टूटे मिले हैं। वहीं कुछ मवेशियों को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर ले जाए जाने की भी सूचना है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। उपायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के गुप्त के सूचना और निर्देश पे आज बगोदर के जीटी रोड कलकत्ता और जो बरी वाला रास्ता है उसमें हमने करीब 13 पिकअप को पकड़ा है जानवर के साथ में, और जानवरों की संख्या भी हम लोग गिनती कर रहे हैं और साथ में उनका जो मेडिकल स्थिति है इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। हम लोग ये भी छानबीन करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पशु है ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और इनके पीछे किस तरह के माफिया तंत्र है वो काम कर रहे हैं, उनके पीछे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का शनिवार को शाखनाद हो गया है। इसके साथ ही गिरिडीह डीसी ऑफिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग 7 चरणों में लोकसभा चुनाव को संपन्न करवाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगी। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। इसकी घोषणा दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की। मौके पर दोनों नवयुक्त चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के साथ सभी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगी। वहीं 89 सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 94 सीट पर 7 मई को तीसरा चरण, 96 सीटों पर 13 मई को चौथा चरण, 49 सीट पर 20 मई को 5वां चरण, 57 सीट पर 25 मई को छठा चरण और 57 सीटों पर 1 जून को 7वां चरण का मतदान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी श्री कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। देश भर में इस बार कुल 97 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। इसके लिए 10.5 लाख पोलिंग केंद्र बनाए गए हैं। 55 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया कि 1.82 करोड़ लोग पहली बार डालेंगे वोट। इस बार 21.5 युवा वोटर मतदान करेंगे जो चुनाव के एम्बेसडर भी होंगे। कहा कि पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय बलों की होगी नियुक्ति। वहीं हिंसा मुक्त चुनावों के लिए पूरी टीम तैयार है। आचार संहिता लगते ही शनिवार को शहर के झंडा मैदान समेत पूरे शहरी क्षेत्र में राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर को खोला गया। इस दौरान नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर को हटाया गया। बता दें कि इलेक्शन कमिश्नर की ओर से लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराई जाएगी। चुनाव तिथि जारी होते ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गया। इसके बाद प्रशासन की टीम अब रेस हो गई है। पुराना निगम कार्यालय के समीप, पुराना डीसी ऑफिस के समीप और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पार्टियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर को नगर निगम टीम की ओर से हटाया गया। गांडी के कई लोग शनिवार को बोड़ो पहुंचे और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को बधाई दी। असल में गांडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी कड़ी में गांडी क्षेत्र के दर्जनों लोग उनके आवास बोड़ो में मुलाकात कर उन्हें ढेर सारी बधाई दिया एवं कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं को लेकर चर्चा की। बधाई देने वालों में फुलजोरी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी, बदगुंदा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मकसूद अंसारी, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक अंसारी, सचिव समीन अख्तर, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, महासचिव झारखंड प्रदेश
मोमिन कॉन्फ्रेंस सह जन एकता मंच अध्यक्ष जैनुल अंसारी, जाकिर हुसैन, मोहम्मद सफ़ा, इरशाद अंसारी, नेसाब अहमद, सिराज अंसारी आदि सहित कई लोग शामिल रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई-रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज।
वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला कृषि कार्यालय और आत्मा की ओर से शनिवार को झंडा मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी मुख्य रूप से उपस्थित थी। इनका स्वागत जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बुके देकर किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। बाद में फूल, सब्जी और विभिन्न प्रकार के लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण जिला परिषद अध्यक्षा, जिला कृषि पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने किया। इस दौरान बताया गया कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। टपक सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को कम पानी में गुणवत्ता युक्त बेहतर फसल के पैदावार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से किसानों के हित में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही मोटा अनाज का कैसे अधिक से अधिक पैदावार हो, इसको लेकर भी किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके उपज को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी समेत कई कर्मी मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला में कृषि मेला का झंडा मैदान में लगाया गया है। पूरे गिरिडीह जिला से सभी प्रखंडों से किसान मित्र हैं, किसान बंधुओं हैं, सब यहाँ उपस्थित है। मैं सभी किसान बंधुओं से मैं कहना चाहती हूँ कि जो फसल जो कम समय में, कम मेहनत में, कम पानी में जो हो सकता है, वो फसल को लगाने को काम करें, तभी हमारे किसान मित्र जो है हरियाली पैदा कर सकेंगे, अपना जीवन में खुशहाली रह सकते हैं। तो जितने भी अधिकारी लोग हैं, इनसे भी आग्रह करती हूँ कि जितने इसको किसान मित्र को जो सामान मिलना चाहिए, समय पर बीज दें, समय पर खाद दें, समय पर दवाई को उपलब्ध करा दें, तभी हमारे किसान बंधुओं ले करके अपना खेती में लगा सकेंगे और अपना उत्पादन को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा पाएंगे। तो सभी मैं माताएं बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह से लाभ ले और अपना क्षेत्र में जाकर के कृषि के क्षेत्र में जाकर विकास करने को काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मेला का आयोजन आत्मा के सौजन्य से किया जा रहा है और इसमें काफ़ी किसान हमारे इकट्ठे हुए हैं और फसल प्रदर्शन भी लगाए गए हैं। इसमें हम लोग किसान जो अच्छा किसान प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हम लोग रखते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि किस प्रकार कौन प्रथम आया, कौन द्वितीय आएगा। इसका उद्देश्य है किसानों की कृषि और संबद्ध विभाग की योजनाओं की जानकारी देना और किसानों में फसल उत्पादन के लिए, अन्न उत्पादन के लिए प्रतियोगिता को बढ़ाना। किस प्रकार हम अन्न का उत्पादन करें, किस प्रकार दूध का उत्पादन करें, किस प्रकार मछली का उत्पादन करें, किस प्रकार हम बागीचा लगाएं, किस प्रकार सब्जी की खेती करें, कैश क्रॉप भी लगाएं, तो जिससे उनमें जो है उनके किसानों की आय में वृद्धि हो। ऑल इंडिया FCI परमानेंट लोडिंग अनलोडिंग वर्कर्स यूनियन बेंगाबाद प्रखंड इकाई का धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। ये अपनी मांगों को लेकर प्रखंड आपूर्ति गोदाम के समक्ष शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। धरने की वजह से गोदाम का सारा कामकाज ठप हो गया है। कामगार मजदूरों के धरने पर रहने से FCI का अनाज ट्रक में पड़ा हुआ है। मजदूर उसे खाली नहीं कर रहे हैं। धरना पर बैठे बेंगाबाद के कामगार मजदूरों ने कहा कि विगत अक्टूबर माह में
डीएसओ और डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक द्वारा मजदूरों को ईपीएफ और ईएसआईसी की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। 7 माह के बाद भी मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके विरोध में आपूर्ति गोदाम का सारा कामकाज को ठप कर कामगार मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया है। कहा 4.5 दशकों से प्रखंड आपूर्ति गोदाम में कामगार मजदूर काम कर रहे हैं, फिर भी ईपीएफ और ईएसआईसी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। आंदोलन में कमल रजक, हरि बैठा, किशोर रजक, योगेंद्र रजक, विजय रजक, रिंकू रजक, दयाल रजक, चुरामन रजक सहित कई अन्य कामगार मजदूर शामिल हैं। जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पर दर्ज हुआ मुकदमा का बेल शनिवार को सिविल कोर्ट से हो गया। इस दौरान अपने समर्थन के साथ टाइगर जयराम महतो कोर्ट परिसर पहुंचे हुए थे। बेल के बाद इन्होंने न्याय प्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया। दरअसल 10 मार्च को बनियाडी फुटबॉल मैदान में टाइगर जयराम महतो का एक कार्यक्रम हुआ था। इसको लेकर बिना परमिशन लिए टाइगर जयराम महतो समेत 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस बाबत श्री महतो ने कहा कि कार्यक्रम से संबंधित अनुमति पत्र, रिसीविंग लेटर सब कुछ मेरे पास है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर मुकर गई और सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इस दौरान इन्होंने जमकर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पर निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार के करीबी माने जाने वाले यहाँ के विधायक के दबाव में आकर पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया गया था। इन्होंने कहा कि चुन कर इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं पर कैसे किया गया था। कहा कि यहाँ के लोगों ने सोच समझकर बड़ी आशा से सुदिव्य कुमार सोनू को विधायक बनाया था, लेकिन आज ग्रामीणों और युवाओं को रोजगार और अन्य अवसर नहीं मिल पा रहा है। कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। आपको और आपके समर्थक रॉकी नवल पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या देखिए, जहाँ तक सवाल है बगैर अनुमति का, हमारे पास अनुमति पत्र है, उसमें रिसीविंग है। रिसीविंग के माध्यम से हम लोग सभा का मंजूरी मिला है और ऐन वक्त पर प्रशासन का मुकर जाना किसी राजनीतिक दबाव से ये समझ से परे है। और सवाल भी लोकतांत्रिक देश की ये तो मर्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस सभा को परमिशन दिया जा चुका है उस सभा को करने से रोकना और करने के बाद आप झूठे मुकदमे में उनको फंसाना, ये मेरे हिसाब से लोकतांत्रिक विषयों का मूल्य नहीं है। इनका दबाव के आगे प्रशासन ने आपको लगता है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के अति प्रिय और सुपर मुख्यमंत्री कहेंगे और उनके काफ़ी करीबी और उनके साड़ू भाई जैसे श्री सुदीप कुमार सोनू जी का दबाव है, मतलब उन्हीं के इशारे पर बिल्कुल उनका इशारा है। और खैर उनका इशारा भी है क्योंकि उनका समय है, वो छत से भी इशारा करेंगे, नदी नाले जहाँ से पर्वत से इशारा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, समय मूल्यवान होता है, समय बलवान होता है। यदि आपकी आलोचना हम कर रहे हैं तो आप समझिए चीज़ों को। एक पढ़ा लिखा छात्र आपकी आलोचना क्यों कर रहा है, गिरिडीह के वासी आपकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। तो अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसको शत्रु मत मानिए, उसे मित्र मानिए। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों ने कहा है कि जो आपकी आलोचना करते हैं आपके मित्र हैं, आपकी गलतियों से आपको अवगत कराते हैं। तो अगर हमने आपकी आलोचना की है तो आप उन विषयों पर जांच पड़ताल कीजिए और उन विषयों में अपने आप को मजबूत बनाइए। तो ये कहीं ना कहीं जो विधायक उछल कूद कर रहे हैं, जो उनको जनता ने प्यार दिया है, और खासकर पीरटाड़, चूँकि गिरिडीह से बहुत बुरी तरह मात खाते थे निर्भय शादाबादी से, 2-3 बार पीटे थे। उसके बाद पीरटाड़, जब पीरटाड़ तो चाची बहुत पड़ोसी प्रखंड है, हम लोग जाना आना जाना कम से कम महीना में 2-3 बार पीटना रहता है। पीटे थे मतलब मीन्स की राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक पीट, इस पीट का संबंध राजनीतिक पीटे थे। तो पीरटाड़ के लोगों ने इन्हें बड़ा भाई, बेटा, छोटा भाई के नाते बहुत ज़्यादा मतदान दिया और ये भी कहा कि नहीं, सोनू जी गाँव आते हैं, मोटरसाइकिल से हमारे गाँव आ जाते हैं, तो इस बार हम लोग वोट उन्हीं करेंगे। और आज पीरटाड़ के लगभग 20 बच्चों पर एफआईआर किया है चुन के, और सब एक ही समुदाय के। क्या घृणित मानसिकता, बताइए, क्या घृणित मानसिकता एक विधायक की, जिस पीरटाड़ ने इनको प्यार दिया, आज पीरटाड़ के लोगों पर मैंने चुन के कि फलाना संगठन के लोग कौन है, फलाना के समर्थक कौन है, ये बहुत ही मैंने घृणित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आपकी लड़ाई का तो आधार ही खत्म हो गया है। 1932 को तो राज्य सरकार भी अब ये कर रही है, फिर आप 1932 के खतियान को ये कर रहे हैं, अपनी लड़ाई का, अपने चुनाव का आधार बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड की आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है।
आज देखिए कभी सीजीएल की परीक्षा लीक हो जाती है तो कभी जेपीएससी। नहीं, सवाल ये है कि आप उस सवाल का उत्तर देखिए, ये कोई मैंने हम लोग वैकल्पिक सवाल का उत्तर देने नहीं बैठे हैं, हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैठे हैं। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है, आपसे सवाल किया गया सवाल आपने जो सवाल किया उसी के उत्तर पर जा रहे हैं, लेकिन आपने सवाल किया 30 सेकंड, मेरा उत्तर 30 सेकंड का थोड़ी होगा। मेरा सवाल बताइए, मेरा उत्तर सुनिए। तो आज मेरे स्पष्ट कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई भी परीक्षा पत्र लीक हो, उसमें कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग आते हैं उनका एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ काम कर रहा है। उस सिस्टम को रोकने के लिए खतियान आधारित स्थान नीति अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हम लोग इसी प्रकार घिसेंगे पीटेंगे और हमारी जो नौकरियाँ होंगी भी, उन्हें देखिए 61 जेई की बहाली थी, 39 बेच दिया आपने। तो इसलिए खतियान आधारित स्थान नीति इस राज्य का एक सुरक्षा कवच है, उससे कोई भी सरकार पीछे नहीं हट सकती है, न मुकर सकती है। बेंगाबाद रोड के बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज को नेक टीचर की ओर से B+ ग्रेड से नवाजा गया है। शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान कॉलेज परिवार की ओर से खुशियां मनाई गई। बताया गया कि विगत 4 और 5 फरवरी को नेक टीम के द्वारा कॉलेज का दौरा किया गया था। इसके बाद नेक के हेडक्वार्टर बेंगलोर द्वारा आज महाविद्यालय के प्रिंसिपल को ईमेल द्वारा प्रथम साइकिल का परिणाम बताया गया। इस दौरान टीम ने कॉलेज की व्यवस्था, पठन पाठन का कार्य और अन्य बिंदुओं की समीक्षा करते हुए 2.67 CGPA यानी B ग्रेड प्रदान किया। इसको लेकर पूरा विद्यालय परिवार उत्साहित है। इस दौरान बताया गया कि महाविद्यालय अपने स्थापना काल से ही अपनी उत्कृष्टता व उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। इस उपलब्धि के माध्यम से महाविद्यालय ने अपनी गुणवत्ता को सिद्ध किया है और भविष्य में इसी तरह उत्तम ग्रेड पाने के लिए प्रयासरत रहेगा। बताया गया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना ताकि यहाँ के विद्यार्थी अच्छे शिक्षक बनकर अच्छी शिक्षा दे, यही महाविद्यालय का एकमात्र लक्ष्य है। महाविद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार, जोरावर सिंह सलूजा, विभा सोनथालिया, विकास खेतान, प्रिंसिपल डॉक्टर शालिनी ख्वाला, हरदीप कौर, डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी, राजेंद्र कुमार, सुधांशु शेखर जमेयार, आशीष राज, डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा, अजय कुमार राजा का, मनीष जैन व सभी शिक्षक कर्मचारियों ने नेक के प्रति आभार व्यक्त किया। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।